हेलो दोस्तों, मिशन सीजीपीएससी पेपर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्रकीर्ण विविध देखने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जिसमें यह पहले तो ये बता दूं कि वीडियो का 9वां पार्ट है। अभी तक जितने भी पार्ट हैं उसे आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, किन विवादों में प्रतिवाद पंचायत के खर्चे पर किया जाएगा? पंचायत के किसी पदधारी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई वाद अधिनियम अधीन कार्यवाही से उत्पन्न होने पर पंचायत निधि से व्यय किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवाद का खर्च पंचायत से करने के लिए किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है? कलेक्टर। अगला प्रश्न है, पंचायत से संबंधित किन किन व्यक्तियों को लोक सेवक माना गया है? पंचायत का प्रत्येक पदधारी और उसका अधिकारी या सेवक लोक सेवक माने गए हैं। अगला प्रश्न है, क्या पंचायत की रिक्ति गठन की प्रक्रिया में त्रुटि होने पर उसके द्वारा किया गया कार्य विधि मान्य होंगे? हाँ, विधि मान्य होंगे। अगला प्रश्न है, क्या पंचायत भूमि का अर्जन कर सकती है? हाँ, पंचायत के द्वारा भूमि का अर्जन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पंचायतें अर्जित भूमि को राज्य सरकार के अनुमति के बिना उसके उपयोग के प्रयोजन में परिवर्तन कर सकती है? हाँ, परिवर्तन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पंचायत किसकी मंजूरी से धन उधार ले सकती है? राज्य सरकार। देखिए, अभी तक जो ये हम हाँ हाँ वाला जो प्रश्न देख रहे थे ना, इसे ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है करके। जैसे बोल देगा कि पंचायत की रिक्ति गठन की प्रक्रिया में त्रुटि होने पर उसके द्वारा किया गया कार्य विधि मान्य होंगे, सही है या गलत है। 3-4 कथन दे देंगे आपको इसी तरह से। पंचायत भूमि का अर्जन कर सकती है या नहीं, या पंचायत अर्जित भूमि को राज्य सरकार के अनुमति के बिना उसके उपयोग के प्रयोजन में परिवर्तन कर सकती है। इस तरह से 3-4 कथन दे देंगे, जिससे पूछ देंगे कि इनमें से कौन सा कथन गलत है या सही है करके। इस तरह से भी प्रश्न आ सकते हैं। पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है या क्या गलत है। इसलिए एक एक जो पॉइंट है, इन सब सारे पॉइंट को आप ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न है, पंचायत किसकी मंजूरी से धन उधार ले सकती है? राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, पंचायतें किस प्रयोजन के लिए उधार ले सकती हैं? अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए। अगला प्रश्न है, सदस्यों आदि को पारिश्रमिक संबंधी क्या प्रतिषेध है? किसी सदस्य को कोई पारिश्रमिक या भत्ता इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार ही दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायत अभिलेख निरीक्षण करने के लिए क्या प्रावधान है? कोई व्यक्ति पंचायत के अभिलेख का निरीक्षण करना चाहे तो नियम के अनुसार शुल्क पहले घंटे के लिए 2 रुपये, इसके बाद घंटे या इस भाग के लिए 50 पैसे जमा करने पर निरीक्षण कर सकेगा। अगला प्रश्न है, पंचायत के किन किन अभिलेखों का निःशुल्क निरीक्षण किया जा सकता है? बजट, प्राप्ति एवं व्यय के वार्षिक लेखें, किसी कर की निर्धारण सूची, जन्म मरण, मकान क्रमांक, आवासहीन आदि जानकारी का रजिस्टर, पंचायतों के विनिश्चयों का रजिस्टर, वार्षिक कार्य योजना संपरीक्षा रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, पंचायत के अभिलेख निरीक्षण के लिए समय या स्थान कहाँ होगा? पंचायत कार्यालय में कार्यालयीन समय में। अगला प्रश्न है, अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी भवन या भूमि पर प्रवेश करने की क्या प्रक्रिया है? 24 घंटे के पूर्व सूचना देकर, किंतु प्रवेश करने पर अधिभागी की सामाजिक तथा धार्मिक रूढ़ियों का सम्यक रूप से ध्यान रखा जाता है।
अगला प्रश्न है, निर्वाचन के किन किन मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप वर्जित है? निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानों का आवंटन से संबंधित मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप वर्जित है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन याचिका कितने दिनों के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है? निर्वाचन अधिसूचित होने के 30 दिनों के भीतर। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के निर्वाचन के मामले में निर्वाचन याचिका किसे प्रस्तुत की जा सकती है? उपखंड अधिकारी अर्थात राजस्व को। अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत के निर्वाचन के मामले में निर्वाचन याचिका किसे प्रस्तुत की जा सकती है? कलेक्टर को। अगला प्रश्न है, जिला पंचायत के निर्वाचन के मामले में निर्वाचन याचिका किसे प्रस्तुत की जा सकती है? संचालक पंचायत को। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के मुख्यालय में परिवर्तन, ग्राम सभा का विभाजन, मिलाना तथा परिवर्तन कौन कर सकता है? राज्यपाल या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी यह कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न है, ग्राम का विस्थापन कौन कर सकता है? राज्यपाल या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी। अगला प्रश्न है, खंड तथा जिला की सीमाओं में परिवर्तन कौन कर सकता है? राज्यपाल। अगला प्रश्न है, किसी जिला की सीमाओं में परिवर्तन होने पर जिला पंचायत के बारे में आदेश कौन पारित कर सकती है? राज्य सरकार। देखिए, इस वाले प्रश्न में ना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। खंड तथा जिला की सीमाओं में परिवर्तन कौन कर सकता है? अगर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधान परिषद या विधानसभा, इस तरह से, तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे 2012 में मुख्यमंत्री ने क्या है 9 जिलों की घोषणा की, तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मुख्यमंत्री करता होगा। ये जो सीमाओं में परिवर्तन है ना, खंड तथा जिला की सीमाओं में परिवर्तन, ये राज्यपाल ही करता है। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए।